This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर चूड़ियां लेकर पहुंची महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। उदयपुर में 25 दिन में 10,694 लोगों को कोरोना हुआ। 7 से 8 दिन में रिकवर हो रहे मरीज 6,319 रिकवर हो गए। मृत्यु दर 0.1% से भी कम। निम्बाहेड़ा में दूल्हे को पीछे बैठा स्कूटी से मंडप में आई दुल्हन, संदेश दिया बेटियां बोझ नहीं पिता का मान है। गुजरात में गर्वित होगा डूंगरपुर। 73वें गणतंत्र दिवस पर अमित शाह के दत्तक लिए गांवों की स्वच्छता को लेकर होंगे के गुप्ता गांधीनगर में सम्मानित। डूंगरपुर में बस से महिला का पर्स चोरी, 15,000 कैश और 2 तोला सोने के कड़े थे। बेटे के साथ बहन के घर जा रही थी। कोरोना महामारी के बाद भी डूंगरपुर के गांवों में डॉक्टर नहीं, करीब 43% पद खाली, मरीजों को शहर में आकर इलाज लेना पड़ रहा। कामड़ापाल के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। लापता युवक की हत्या की जताई आशंका। युवा कांग्रेस के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। सलूमर युवा कांग्रेस के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने अमर जवान ज्योति बुझाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में लगातार हो रही रेप की घटनाओं पर उदयपुर में महिलाओं ने आक्रोश जताया। मंगलवार को महिलाएं चूड़ियां हाथ में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि यदि घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पाते तो इस्तीफा देकर उन्हें चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। वहीं सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पिछले दिनों कुल सचिव और वित्त नियंत्रक के साथ घटित घटना को लेकर 9वें दिन भी प्रशासनिक भवन को बंद करवाकर प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी पदाधिकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। लगातार नारेबाजी से प्रदर्शन करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने एसपी मनोज चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा उदयपुर जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने बताया कि प्रदेश की ऐसी स्थिति हो गई है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गृह मंत्री हैं, उन्हें इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग नारे दे रही हैं, मगर राजस्थान के ऐसे हालात पर बोल ही नहीं रही। अगर गहलोत सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे और ये चूड़ियां पहनकर अपने घर में बैठ जाए। वहीं पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में चल रहे मामले को लेकर 9वें दिन भी प्रशासनिक भवन को बंद करवाकर प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दोषियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुलपति द्वारा विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा व्यवहार बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। 2 दिनों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे संभाग भर से विद्यार्थियों को जमा करके उग्र आंदोलन करेगी। उदयपुर में तीसरी लहर में कोरोना के नए केस जनवरी के महीने में 10,000 के पार हो गए हैं। कोरोना की तीनों लहर में इससे पहले सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब एक महीने में 10,000 से ज्यादा केस आ गए हैं। पिछले साल दूसरी लहर में अप्रैल और मई के महीने में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। अब जनवरी के 25 दिन में उदयपुर में 10,694 केस सामने आ चुके हैं, मगर सुखद खबर यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा रोगी रिकवर हो चुके हैं। जनवरी के 25 दिनों में 10,694 केस सामने आ चुके हैं और इनमें से 6,319 रोगी रिकवर हो गए हैं। जनवरी में अब तक 4,375 रोगी ऐसे हैं जो अब एक्टिव हैं। ये रोगी वही हैं जो पिछले 7-8 दिन में उदयपुर में सामने आए हैं। इससे पहले पूरे महीने सामने आए ज्यादातर रोगी रिकवर हो चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से 98% होम आइसोलेशन में ही रिकवर हुए हैं, जबकि 2% से कम को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। उदयपुर में तीसरी लहर में 6 मौतें हुई हैं। सामने आए 10,000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 8 मौतें हुई। यह कुल मामलों का 0.1% भी नहीं है। जिनकी मौत हुई वे सब वही हैं जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन सहित गंभीर बीमारियां थी। वहीं इनमें से ज्यादातर की उम्र 60 से ज्यादा थी। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि अब तक ये सामने आया है कि 7 से 8 दिन में ज्यादातर रोगी ठीक हो रहे हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
शादियों के ट्रेंड में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। वैसे तो लड़के अपनी एंट्री को लेकर कई प्लान करते हैं, लेकिन अब लड़कियां भी पीछे नहीं रही। अब गांव में भी लड़कियां स्वैग के साथ एंट्री पसंद करती हैं। लेकिन निम्बाहेड़ा के गादोला गांव में हुई एक शादी में किसान माता पिता ने अपनी बेटी के लिए स्कूटी से एंट्री का प्लान बनाया, जिसे देखकर मेहमानों सहित वहां उपस्थित हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। एक समय था जब शादी के स्टेज पर वरमाला पहनाने के लिए दुल्हन आती थी तो बेहद शर्माई और सकुचाई होती थी। उसकी खास सहेलियां और घर की महिलाएं उसे पकड़े हुए वरमाला के लिए लाती थी। लेकिन बालिका शिक्षा और आधुनिक होते समाज के साथ इसमें बदलाव आया है। इन परंपराओं को अब आधुनिकता से मेल के साथ संदेश परक और भी जीवंत बनाया जा रहा है। निम्बाहेड़ा के गादुला गांव के रामप्रसाद गायरी ने 22 साल की बेटी आरती को गिफ्ट में एक लाल रंग की स्कूटी दी और उसे अपने पति को पीछे बैठाकर स्टेज पर जाने को कहा। यह प्लान सिर्फ रामप्रसाद का नहीं बल्कि उनकी पत्नी संतोषबाई और दोनों बेटों विनोद और अर्जुन का भी था। माता पिता, अपनी इकलौती बेटी और दोनों भाइयों ने अपनी इकलौती बहन के लिए कुछ नया करने का सोचा। ऐसी एंट्री गांव में आज तक नहीं हुई, इसलिए देखकर सब भौचक्के रह गए। पिता रामप्रसाद गायरी ने बताया कि अब डिजिटल जमाना है, नई चीजें होनी चाहिए। घोड़ी और बग्गी की एंट्री बहुत पुरानी हो गई। मन में यही था कि बेटियों को जन्म से पहले कोख में ही मार दिया जाता है। ऐसे में बेटी को शान से विदा करना था ताकि लोगों को लगे कि बेटी बोझ नहीं मान होती है। यह सुनकर भी मेहमानों ने रामप्रसाद की बहुत तारीफ की। स्वच्छता का पर्याय माने जाने वाले डूंगरपुर शहर के चर्चे विश्व भर में हैं। आज राजस्थान के स्वच्छ भारत अभियान के भाजपा के प्रदेश संयोजक एवं स्मॉल स्टेप फाउंडेशन के डायरेक्टर के गुप्ता लेंगे सम्मान। 2015 में गैप सागर की पाल से जब शहर में विकास की क्रांति लाने की पूर्व सभापति के गुप्ता ने हुंकार भरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि 5 साल डूंगरपुर की तकदीर में अमिट इतिहास रच देंगे। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री हर्ष सिंघवी पूर्व सभापति के गुप्ता का 73वें गणतंत्र दिवस के सम्मान समारोह पर विशेष सम्मान करेंगे। पिछले 2-3 महीने में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने के गुप्ता से स्वच्छता को लेकर उनका विजन जाना और प्राथमिकता के साथ डूंगरपुर के स्वच्छता मॉडल को गुजरात में अपनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के साथ पर्यटन के नाम पर भी डूंगरपुर मशहूर शहर है। गुजरात की सभी 159 निकायों को स्वच्छ भारत मिशन तहत डूंगरपुर से स्वच्छ बनाएंगे। यह मिशन देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो अपने आप में हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य के विकास, मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी को बेहतरीन ढंग से निभाने के बाद स्वच्छता की नींव पर राज्य की ऐतिहासिक तस्वीर को बनाने के लिए स्वच्छता का विजन मुख्य तौर पर काम आएगा। गांधीनगर के कुछ गांव में जब सफाई अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से रूपाल, बिल्वेशपुरा, रामनगर तीनों गांव में स्वच्छता के अभियान को 9 नवंबर को प्रारंभ किया गया था। ये तीनों गांव देश के गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा में थे एवं इन्हें गृह मंत्री द्वारा गोद लिया गया था, जिसमें स्मॉल स्टेप फाउंडेशन द्वारा रूपाल गांव को स्वच्छता का मॉडल बना दिया गया। इसमें निरंतर एवं नियमित कचरा उठाना तथा गांव के अंदर आमजन को स्वच्छता के बारे में संदेश देकर देश के गृह मंत्री के सपने को साकार करने में सफलता मिली। सीएम भूपेंद्र पटेल ने डूंगरपुर की तर्ज पर गुजरात को स्वच्छ बनाने की विशेष मंशा जताई है। पूर्व सभापति के गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता डूंगरपुर के शहरी जन की आदत में रची बसी है। शहर के 51,000 शहरवासियों की सोच सदैव शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए सकारात्मक है। गंदगी के दंश से मुक्ति मिली है और शहर के स्वच्छ शहर के अरमान पूरे हुए हैं। हमें सार्वजनिक स्थलों को गंदा नहीं करना चाहिए और यदि ये गंदे हो गए हैं तो हमें इसे साफ करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ही हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदारी को सभी भारतीय नागरिकों को समझने की आवश्यकता है। हमें हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल इसी के द्वारा हम भारत को स्वच्छ रख सकते हैं। बहुत से स्वच्छता संसाधन और प्रयास तब तक अधिक प्रभावशाली नहीं होंगे जब तक कि हम अपनी सोच नहीं बताते कि पूरा देश हमारे घर की तरह है और हमें इसे स्वच्छ रखना है। यह हमारी संपत्ति है, ना कि दूसरों की। हमें यह समझने की जरूरत है कि देश एक घर की तरह होता है, जिसमें बहुत से परिवार के लोग संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं। हमें यह मानना चाहिए कि घर के अंदर की वस्तुएं हमारी अपनी संपत्ति है और उन्हें कभी भी गंदा और खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें यह भी मानने की आवश्यकता है कि घर के बाहर प्रत्येक वस्तु भी हमारी अपनी संपत्ति है और उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। हम अपने देश की बिगड़ी हुई स्थिति को सामूहिक स्वामित्व की भावना से बदल सकते हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
डूंगरपुर में महिला के पर्स से 15,000 रुपए और 2 तोला सोने के कड़े चोरी हो गए हैं। बहन के घर जाने के लिए स्टैंड से बस में बैठी थी। बस से उतरने पर बैग में देखा तो पर्स गायब मिला। महिला ने पास में बैठी महिला पर ही शक जताया है। डूंगरपुर कोतवाली थाने के कांस्टेबल जगदीश ने बताया कि भबराना की रहने वाली अंचिता जैन अपने बेटे जियांश को लेकर डूंगरपुर अपनी बहन के घर आ रही थी। भबराना से आसपुर जाने वाली बस में बैठी। पुंजपुर बस स्टैंड पर अंचिता उतरी, बेटे के लिए चिप्स का पैकेट लेकर वापस बस में बैठ गई और पर्स बैग में रख दिया। उस दौरान 2 महिला बस में चढ़ी। एक महिला उसके बगल की सीट पर आकर बैठ गई, दूसरी महिला पास की ही दूसरी सीट पर बैठ गई। अंचिता ने बताया कि डूंगरपुर बस स्टैंड पर वह उतर गई। इसके बाद ऑटो में बैठकर आदर्श नगर बहन के घर जा रही थी। रास्ते में देखा तो बैग में पर्स नहीं मिला। पर्स में 15,000 रुपए और 2 तोला सोने के कड़े रखे हुए थे। महिला वापस बस स्टैंड पहुंची, लेकिन इसमें साथ बैठी महिला और उसके साथी गायब हो गए। मामले की जानकारी ट्रेवल्स के वल्लभ राम पाटीदार को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर में केस बढ़ते जा रहे हैं। डूंगरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना के साथ ही मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही है। इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है। हालात यह है कि डॉक्टरों के 43% पद खाली पड़े हैं। ऐसे में मरीजों को गांव में इलाज नहीं मिल रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर पंकज कुमार खांट ने बताया कि डूंगरपुर में 16 सीएचसी और 60 पीएचसी पर डॉक्टरों के 203 पद मंजूर हैं। इसके बाद भी अस्पतालों में 116 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। 87 पद खाली पड़े हैं, जो स्वीकृत पदों की संख्या से 43% कम है। सबसे ज्यादा खाली पद विशेषज्ञ डॉक्टरों के हैं। डॉक्टरों के पद खाली होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। सरकार गांवों तक लोगों को इलाज मुहैया करवाने के लिए हर पंचायत ने पीएचसी खोल रखी है। वहां डॉक्टर के पद भी स्वीकृत किए जा रहे हैं, लेकिन पद खाली होने से मरीज भटक रहे हैं। गांवों में अस्पताल खोलने के बाद भी डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को शहर में आकर इलाज लेना पड़ रहा है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूंबर थाना क्षेत्र के गामड़ापाल के ग्रामीणों एवं मीणा समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी सलूंबर को ज्ञापन देकर लापता युवक की हत्या की शंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नगर समीप जोत सागर की भागल स्थित प्लॉट पर रात्रि चौकीदारी करने वाले शंकर पिता केरिंग मीणा निवासी जेलावत फला गामड़ापाल 14 जनवरी को शुक्रवार की रात्रि को लापता हो गया। गामड़ापाल ग्रामीणों ने समाज के लोगों के साथ मिलकर उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ को ज्ञापन देकर लापता युवक शंकर की हत्या की शंका जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से प्लॉट मालिक एवं अन्य युवक जिसके पास लापता युवक का मोबाइल मिला है, उस पर भी शंका जताते हुए शीघ्र कार्रवाई नहीं करने पर 27 जनवरी को तहसील परिसर में प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में विलय की केंद्र सरकार के निर्णय पर सोमवार को सलूंबर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरीश सोनी के नेतृत्व में सलूंबर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने उपखंड कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर अमर जवान ज्योति को बुझाने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अमर जवान ज्योति को नहीं बुझाने की मांग की है। ज्ञापन के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है। ज्ञापन देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रद्युमन कोडिया, उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ खान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, पार्षद किशन सिंह, युवा कांग्रेस महासचिव मनोज मीणा, घाटी सरपंच देवीलाल मीणा, इडाना सरपंच देवीलाल, नरेंद्र माल, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आदिल खान, नरेश सोनी, नीलेश पूर्विया, मोहम्मद खान, चंदू खराड़ी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 156 सलूंबर में विधानसभा स्तरीय 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पंचायत समिति सभागार में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम सलूंबर दिनेश धाकड़ की अध्यक्षता में किया गया। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नवीन मतदाता नेहा राव, विक्रम टेलर, लोकेश टेलर, रजत राव, हर्षिल जैन, मोहम्मद रफीक, तबरेज खान, नवाज हुसैन, अशोक, कपिल, पवन भोई के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 एवं डीएससी पीएससी दौरान निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय कार्य करने पर 5 पर्यवेक्षकों, 20 बूथ लेवल अधिकारियों एवं 3 निर्वाचन संबंधी कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दिनेश धाकड़ ने भारतीय लोकतंत्र में मतदाता दिवस के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए निर्वाचन जारी थीम चुनावों को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना,
के बारे में विस्तृत विचार व्यक्त करते हुए सभी को मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने का आह्वान किया। आमंत्रित युवा मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष, किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मानवाधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई और नवीन मतदाताओं को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस समारोह का अजय कुमार शर्मा प्रबोधक द्वारा सफल संचालन किया गया। इस अवसर पर फिरोज अली अधिकारी, नरेंद्र कुमार डांगी, सूचना सहायक प्रकाश टेलर, कनिष्ठ सहायक ओम प्रकाश टेलर, कंप्यूटर ऑपरेटर कमलेश जोशी, अध्यापक रमेश सोनी, अध्यापक एवं नगर पालिका क्षेत्र के समस्त बीएलओ उपस्थित थे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।